नमस्कार, आप देख रहे हैं राज न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। मध्य प्रदेश शासन की संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर के बयान पर जयस को आपत्ति। जयस को कहा देशद्रोही संगठन ने जिले भर में कराई आपत्ति दर्ज। थाना थांदला प्रभारी विवेक शर्मा को दिया ज्ञापन। जयस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल कटारा ने राज न्यूज को बताया कि मध्य प्रदेश शासन की मंत्री उषा ठाकुर ने डूंगर गांव में अंबेडकर विश्वविद्यालय में एक कार्यक्रम में जयस संगठन को देशद्रोही संगठन बताकर कार्यकर्ताओं को भी देशद्रोही कराकर कार्यकर्ताओं के खिलाफ लोगों को भड़काने, सामाजिक रूप से अशांति फैलाने, संविधान का उल्लंघन कर राष्ट्र की एकता और अखंडता को नष्ट करने और देश की आखिरी पंक्ति में खड़े आदिवासियों की भावना को आहत किया है। उषा ठाकुर का उक्त बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उषा ठाकुर के उक्त बयान से देश के समस्त आदिवासी समाज आहत हैं। देश के समस्त आदिवासी समाज ये मांग करता है कि देश में संवैधानिक एवं लोकतांत्रिक प्रावधान को बनाए रखने और शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए आदिवासी बहुल अनुसूचित क्षेत्रों में गैर आदिवासी संगठनों पर प्रतिबंध लगाया जाए और मध्य प्रदेश की संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर के खिलाफ अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 और IPC की धारा 124A, 153A, 504, 505 1B के तहत FIR दर्ज की जाए। अब देखना यह है कि शासन अपने मंत्री पर कार्रवाई करती है या मंत्री के बयान को चुनावी रंग में रंग कर सिरे से खारिज कर देगी। ये तो आने वाला समय ही तय करेगा। कुछ दिनों पूर्व मध्य प्रदेश सरकार की जो मंत्री महोदया है उषा ठाकुर जी, उनका एक आपत्तिजनक बयान आदिवासी समाज और जय आदिवासी युवा शक्ति जयस के विरुद्ध आया था, जिसमें उन्होंने जयस के ऊपर गंभीर आरोप लगाए थे। ये सारे आरोप निराधार है। अगर सरकार के पास माननीय मंत्री महोदय ने जो आरोप लगाए उससे संबंध में अगर कोई साक्ष्य हो तो हम संगठन सरकार से मांग करते हैं कि सरकार कार्रवाई करें। और अगर मंत्री महोदय के द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं उनका कोई आधार नहीं है तो फिर माननीय मंत्री महोदय के विरुद्ध इस अपराध के चलते कार्रवाई किया जाना उचित होगा। ऐसा हम आदिवासी समाज और जय आदिवासी युवा शक्ति जय संगठन मांग करते हैं। मंत्री महोदया ने पूरे आदिवासी समाज के ऊपर राष्ट्रद्रोह का आरोप लगाया है और विधान में ये सबसे गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है और गंभीर आरोप इसे माना गया है। हम माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहते हैं कि वर्तमान भारत में गैर आदिवासी समाज का कितना योगदान है और इस देश के आदिवासी समाज समस्त कबीलों का क्या योगदान है, वे स्पष्ट करें। क्योंकि जितनी जानकारी हम रखते हैं, जो हम जानते हैं, उसके अनुसार भारत गणराज्य की 60% भूमि हम आदिवासी समाज की है और हमने बिना किसी संधि, बिना किसी शर्त और समझौते के गणराज्य में रहना स्वीकार किया है। तो आज माननीय मंत्री महोदय के पास ऐसे कौन से तथ्य उपस्थित हुए कि उन्हें सार्वजनिक मंच से पूरे आदिवासी समाज के विरुद्ध ये बात कहना पड़ी। अच्छा, आप क्या चाहते हैं? आप लोग विधान, संविधान, IPC और CRPC के विरुद्ध अगर मंत्री महोदय ने ये कार्य किया है तो इनके विरुद्ध दंड विधान के तहत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई किया जाना चाहिए। ऐसी हम आदिवासी समाज और जय आदिवासी युवा शक्ति की सरकार से मांग है। अगर शासन कोई कार्रवाई नहीं करता है तो जयस का अगला चरण क्या होगा? अगले चरण में आप लोग क्या करेंगे? देखिए, अगर सरकार का कोई मिनिस्टर जो पदेन मंत्री हो और वो ऐसी भाषा का उपयोग करता है तो ये मतलब निकाला जाना चाहिए या ये बात मान ली जानी चाहिए कि पूरी प्रदेश की सरकार का ये वक्तव्य है। अगर सरकार कार्रवाई नहीं करती है तो हम पूरी सरकार के विरुद्ध माननीय न्यायालय में जाएंगे और न्यायालय से मांग की अपेक्षा करेंगे। इसके बाद उसी दिन मीडिया साथियों के माध्यम से हमें ये जानकारी प्राप्त हुई कि माननीय मंत्री महोदय की गाड़ी पे
भारत के राष्ट्रध्वज का गंभीर रूप से अपमान किया गया है। वो राष्ट्रध्वज जिसके लिए हमारे देश का सैनिक अपना खून बहाता है, और इसी राष्ट्रध्वज के अपमान के चलते पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन को अपनी सत्ता तक छोड़ना पड़ी थी। ये इतना गंभीर अपराध है। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि वे माननीय मंत्री महोदय के विरुद्ध भी भारतीय राष्ट्रध्वज का अपमान करने का जो प्रकरण है वो पंजीबद्ध करते हुए कार्रवाई करें। क्या शुभ नाम है आपका? अनिल कटारा, जयस राष्ट्रीय प्रवक्ता।